डी कंपनी के आतंक प्लान के फुस होने से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी साजिश रचने वाले पकड़े गए 6 संदिग्धों से जुड़ी हुई एक खबर है। आतंकी साजिश के 6 आरोपियों में एक मुंबई का समीर कालिया है। मुंबई एटीएस चीफ ने दावा यह किया है कि समीर कालिया का डी कंपनी से 20 साल पुराना कनेक्शन है। एटीएस के चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया है कि समीर कालिया पर उनकी पहले से ही नजर है। एटीएस चीफ ये भी कहता हुआ नजर आए कि मुंबई एटीएस की टीम दिल्ली जाकर समीर कालिया से पूछताछ करेगी। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख, ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है। इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख, ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला। इन्फॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है। इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे। और अब आपको इन आतंकवादियों के बारे में कुछ और जानकारी बताते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिशान कमर के पास एमबीए की डिग्री है। वो दुबई में अकाउंटेंट का काम कर चुका है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान मजबूर होकर भारत आना पड़ा था उसे, और तब से वो मेवे का कारोबार कर रहा था। उसे लखनऊ से गिरफ्तार फिलहाल किया गया है। और गिरफ्तार संदिग्ध आमिर जावेद जिशान का रिश्तेदार है। कुछ समय वो सऊदी अरब के जिद्दाह में रह चुका है। आमिर जावेद लखनऊ का रहने वाला है। अबू बकर भी सऊदी अरब के जिद्दाह में रह चुका है और 2013 में भारत लौटने के बाद उसने देवबंद से मदरसे में ट्रेनिंग ली थी। यूपी के बहराइच का रहने वाला है अबू बकर, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तार संदिग्ध मूलचंद उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है। मूलचंद खेती का काम करता था। डी कंपनी का ऑपरेटिव था मूलचंद, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो संदिग्ध आतंकवादियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर यह है कि यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को हुमैद नाम के एक शख्स की तलाश है। सूत्रों का कहना है कि हुमैद गिरफ्तार आतंकी ओसामा का चाचा है और उसे ही आईईडी पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। इस आतंकी मॉड्यूल से पर्दा हटने के बाद से ही हुमैद फरार है, जिसकी जगह जगह तलाश की जा रही है। तो हुमैद नाम के शख्स की तलाश की जा रही है, जो कि जिशान का चाचा बताया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि हुमैद ही उसे पूरी तरीके से मदद पहुंचाता था। और यही नहीं, मुंबई पुलिस ने जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया को रेलवे का टिकट मुहैया कराने वाले एक ट्रैवल एजेंट को पकड़ा है। न्यूज 18 के पारसदामा की खबर यह है कि पकड़े गए ट्रैवल एजेंट से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ट्रैवल एजेंट ने ही 13 सितंबर को समीर कालिया के लिए मुंबई से दिल्ली तक के लिए टिकट की बुकिंग की थी। पुलिस के मुताबिक ये ट्रैवल एजेंट उसी इलाके में रहता है जहां समीर रहता था।
दिल्ली और देश के अलग अलग स्टेट से कुछ लोगों को आतंकवाद के केस में संशयित आरोपी करके अरेस्ट किया गया है। तो ये पूरी घटना के बारे में आज राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, मुंबई पुलिस कमिश्नर, ATS चीफ और सारे अधिकारी इनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आवश्यक है वो आवश्यक इन्फॉर्मेशन मुझे दी है। पाकिस्तान में बैठकर दाऊद इब्राहिम कासकर ISI के इशारे पर भारत में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है। आतंक के इस कारोबार में दाऊद का पूरा परिवार लगा हुआ है। आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दाऊद के परिवार में कौन कौन है। छोटा शकील जो कि दाहिना हाथ बताया जाता है, इसके साथ ही अनीस इब्राहिम जो कि छोटा भाई है दाऊद इब्राहिम का, इसके साथ ही मुस्तकिम इब्राहिम जो कि छोटा भाई है, यानी कि 3 भाई दाऊद इब्राहिम के, इसके साथ ही एक और छोटा भाई हुमायूं इब्राहिम। इसके अलावा आप देखिए महजबीन शेख जो कि पत्नी है दाऊद इब्राहिम की, इसके साथ ही बड़ी बेटी महरूख, इसके अलावा छोटी बेटी भी है दाऊद इब्राहिम की महरीन, और मोइन इब्राहिम जो कि एक बेटा है, यानी कि 4 भाई 2 बेटी 1 बेटा। ये पूरा का पूरा परिवार है दाऊद इब्राहिम का। तो आतंक के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब भीड़भाड़ वाली देश की अहम जगहों पर हमले की योजना बना रहे 6 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग राज्यों से इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इस टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम भी सामने आ रहा है। जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 3 की गिरफ्तारी यूपी से हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अलावा यूपी ATS की भी अहम भूमिका रही। इसके अलावा मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है और गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 ओसामा और जिशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में फिलहाल भेज दिया गया है। पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त उन सभी 6 आतंकियों को यहां से लेकर जा रही है। आप देख सकते हैं यहां पर गाड़ी लगी है, गाड़ी लगने के बाद ही यहां पर स्पेशल सेल के अधिकारी यहां पर बैठे हैं। पीछे जो आतंकी हैं उनको यहां से ले जाया जाएगा। पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड में सभी 6 आतंकियों को रखा गया है, क्योंकि इन सब से वो सारे सवाल जवाब लिए जाएंगे जो जरूरी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी इस पहली गाड़ी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर्स के साथ जो अधिकारी यहाँ पर हैं वो यहाँ से इन सभी आतंकियों को लेकर जाएंगे। क्योंकि आप पीछे की तरफ मैं कहूँगा दिनेश नागर से थोड़ा सा हाइट देकर दिखाएं, पीछे की गाड़ी में जो है वो टेररिस्ट हैं और ये सभी टेररिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस जगह पर इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं। देखिए इस गाड़ी के अंदर वो सभी आतंकी हैं जो यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि सबसे अहम चीज है यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा दूसरे आतंकी और दूसरी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं। देखिए गौर से देखिए, ये वही आतंकी हैं जो बड़े मंसूबों को पाले हुए यहाँ पर हिंदुस्तान में पहुंचे थे और पाकिस्तान से ट्रेनिंग करते हुए। ये देखिए आप इन लोगों की शक्ल नहीं भूल सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। इसके बाद ही लगातार यहाँ पर अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन देखना यही होगा कि इन आतंकियों को यहाँ से पुलिस जो मेडिकल के लिए ले आ रही है उसके बाद इनसे पूछताछ होगी। तो आतंक की इस साजिश के 6 चेहरे, जिन पर आरोप यह है कि पाकिस्तान की शह पर इन्होंने अपने ही देश को दहलाने का प्लान किया, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी साजिश पर पानी फेर दिया। अब ये पूछताछ के लिए पुलिस के शिकंजे में है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंडरवर्ल्ड से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। रायबरेली से मोहम्मद जमील गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, प्रतापगढ़ से इम्तियाज गिरफ्तार हुआ है। 3 और की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज से ताहिर की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, न्यूज 18 के अजीत सिंह की ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 3 और की गिरफ्तारी हुई है।
टेरर मॉड्यूल के मामले में 3 और गिरफ्तारियां हुई है। कल 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए, ये सभी बताए जा रहे हैं। अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। आदित्य, बिल्कुल, जो गिरफ्तारियां दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने की थी उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। यूपी एटीएस ने टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल के 3 और गिरफ्तारियां हुई, जिसमें रायबरेली के ऊंचाहार से मोहम्मद जमील और प्रतापगढ़ से मोहम्मद इम्तियाज की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा प्रयागराज के करेली से ताहिर उर्फ मदनी को अरेस्ट किया गया। तो अब टोटल 6 गिरफ्तारियां की जा चुकी है यूपी एटीएस द्वारा। अभी भी इन संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए जो बाकायदा दबिश डाली जा रही है, मोहम्मद आमिर जावेद, मूलचंद उर्फ लाला, मोहम्मद जमील और जीसान कमर, मोहम्मद ताहिर उर्फ मदनी, ये 6 गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश से की गई हैं। और इसके साथ ही प्रयागराज से लेकर कानपुर तक समेत कई जिलों में अभी भी एटीएस की छापेमारी चल रही, क्योंकि जिस तरह देश को दहलाने की कोशिश इस आईएसआई मॉड्यूल और अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल ने मिलकर किया था, उसको लेकर एटीएस लगातार अभी भी काम कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी, गृह विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि लगातार दबिश दी जाए और जो लोग संदिग्ध हैं उनको अभी भी उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और लगभग 1 दर्जन के आसपास लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ अलग अलग जगहों पर की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि इस मॉड्यूल के टारगेट में चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। तो ऐसे में अब और ज्यादा तफ्तीश भी शुरू हो चुकी होगी। देखिए, बिल्कुल, जो जांच का दायरा है वो भी बढ़ा दिया गया है। एटीएस की 6 टीमें लगाई गई हैं अलग अलग इलाकों में। इसके साथ ही एडीजी लो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसीएस मौनी अवस्थी प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं और प्रयागराज से लेकर कानपुर तक सभी जगह दबिश दी जा रही, क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल को तोड़ना, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था जब काकोरी में 2 आतंकी पकड़े गए थे, तो डू इट योरसेल्फ, यानी जो मॉड्यूल था कि खुद ही विस्फोटक खरीदना, खुद ही विस्फोट करना और फिर फरार हो जाना। तो ऐसे खतरनाक आतंकी मॉड्यूल को निस्तानाबूद करने के लिए यूपी एटीएस अभी भी काम कर रही है और इसकी जो जांच का दायरा है वो भी बढ़ गया और जो लगातार दबिश है वो भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, शुक्रिया अजीत सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है यूपी से। और आतंक की इस साजिश के 6 चेहरे, जिन पर आरोप यह है कि पाकिस्तान की शहर पर उन्होंने अपने ही देश को दहलाने का प्लान किया, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी साजिश पर पानी फेर दिया। अब ये पूछताछ के लिए पुलिस के शिकंजे में है। इनमें से 2 जिशान और ओसामा, जिन्होंने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। तो ये 6 चेहरे आप देख सकते हैं जिनकी गिरफ्तारियां हो चुकी है। सभी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और अभी फिलहाल 3 और गिरफ्तारियां यूपी से ही हुई हैं। यानी कि आप देखिए ये टेरर मॉड्यूल कितना बड़ा था, क्योंकि एक बड़ी साजिश को अंजाम देना था, लेकिन उस साजिश को नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये सभी संदिग्ध जो बताए जा रहे हैं, इनके सीधे तौर पर डी कंपनी से तार जुड़े बताए जा रहे हैं। समीर कालिया, उसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि 20 साल से वो दाऊद इब्राहिम के संपर्क में था, डी कंपनी के लिए काम करता था और ऐसे में समीर कालिया की गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। तो उत्तर प्रदेश से आतंकी साजिश से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट यह है कि इस मामले में एक और संदिग्ध की तलाश की जा रही है, जिसके लिए यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यूपी के अलग अलग शहरों में छापा मार रही है। खबर यह भी है कि जिस संदिग्ध की तलाश की जा रही है, उसका ओसामा और जिशान को पाकिस्तान भेजने में अहम रोल रहा था। और यही नहीं, वो जिशान का बिजनेस पार्टनर भी है, जिसकी तलाश जारी है। और आरोप है कि पकड़े गए 6 संदिग्धों में जिशान और ओसामा पाकिस्तान भी गए थे और उन्होंने वहां से आतंकी ट्रेनिंग ली थी। सूत्रों के मुताबिक जिशान और ओसामा भारत से पहले ओमान और ओमान के मस्कट गए, जहां पर वो 10 दिनों तक क्वारंटीन रहे। इसके बाद दोनों समंदर के रास्ते ईरान गए और फिर समंदर के ही रास्ते पाकिस्तान आए। पाकिस्तान की कराची में दोनों ने आतंकी ट्रेनिंग ली और फिर भारत की तरफ लौटे। और पाकिस्तान की आतंकी साजिश और संदिग्धों से मिले हथियार से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर यह है कि दिल्ली पुलिस को शक है कि संदिग्धों से बरामद किए गए हथियार और विस्फोटक वैसे ही हथियार है जो ड्रोन के जरिए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर गिराए गए थे।
9 अगस्त को भी पंजाब के अमृतसर में भारत और पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से गिराए गए हथियार मिले थे, जिनमें टिफिन बम, ग्रेनेड और कारतूस शामिल थे। तो आतंकी साजिश के आरोप में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें 4 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं। लखनऊ से सुरक्षा एजेंसियों ने मोहम्मद आमिर जावेद को पकड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों ने आमिर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और अंडरवर्ल्ड से संबंध होने का आरोप लगाया है, लेकिन घरवाले उसे बेकसूर बता रहे हैं। घरवालों ने दावा यह किया है कि जावेद पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखता। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किए गए आमिर जावेद की माता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। माँ जी, क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? भाई साहब, हमारा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। वो हम लोग गुर्बत में नहीं गुजारे, बाप बूढ़े हैं, तीनों बच्चे मजदूरी मेहनत करके घर का खर्चा चला रहे थे और कल सुबह 7 बजे आके तीनों बच्चों को उठा ले गए हमारे। हम लोगों को पता भी नहीं कि कहाँ ले गए, क्या हुआ। बाद में सभासद के पास दौड़ते हुए हम लोग गए, उनसे पूछा तो उन्होंने मालूम बताया कि सरोजनी नगर में जहाँ पे वो है एटीएस का, वहाँ से हम लोग ऑटो करके किस तरीके से 3-4 लोग पहुँचे। उनके अब्बू हम, वो बीमार आजार है, वो कुछ नहीं करते। यही तीनों बच्चे, 2 बच्चे जोमेटो में करते हैं, एक बेटा बड़ा वाला जो है वो वहाँ करता है अमरून में। तीनों मिलकर खर्चा चलाते हैं घर का। वो बच्चों वाले एक बच्चा भी उसका 2 महीने का है, अभी 2 साल में उसकी शादी को। किसी से ज़्यादा मेल जोल ज़्यादा वो मतलब बोलचाल रखते ही नहीं, मोहल्ले ज़्यादा उसकी वो नहीं है कि वो किसी से मिलेगा। पैसे की तंगी की वजह से उसने कारोबार शुरू किया था खजूर का, वो भी हमारी बेटी के जेठ के साथ में। अब वो क्या करते हैं हमें इससे मतलब नहीं। लड़का हमारा एकदम बस वहाँ से खजूर आलमबाग में उतरती थी, वो घर लेकर के आ जाता था। और यहाँ लखनऊ में, खाली लखनऊ क्या पूरे लखनऊ में भी नहीं, थोड़ा ये नखास, अमीनाबाद और बिल्लौचपुरा 3-4 जगहों में दुकान पे वो दे देता था बस, और वहाँ से पैसे लेके आ जाता था। अभी इस बीच में क्या इल्ज़ाम उसके ऊपर लगे हैं हमको कुछ नहीं पता है। और हमने न्यूज़ में सुना कि वो 5-6 साल जद्दा में रहा है। वो 5 साल की उम्र में रहा है, बाप उसके नौकरी करते थे बिंदकर में, हम लोग सब लोग वहीं रहते थे। 5 साल की उम्र में उसको लेके हम यहाँ चले, जब से वो कहीं नहीं गया, लखनऊ छोड़ के कहीं, खाली इलाहाबाद बहन के यहाँ जाता था, इसके अलावा कहीं नहीं गया वो। स्पेशल सेल और यूपी एटीएस द्वारा जिस आमिर जावेद को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया गया है, इस वक्त मैं उन्हीं के घर पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उनके फादर और उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उनके साथ अरेस्ट हुए थे। सबसे पहले बात करेंगे उनके पिताजी से। किस तरह से लोग आए यहाँ पर, क्या ये पूरा मामला है? सब अचानक सुबह 7 बजे सब सोए हुए थे, आगे बाद धड़ धड़ करना शुरू किया। तो ये मेरा बेटा जो है बीच वाला, ये सो रहा था, ये उठ के आया, इसने जो है खोला तो उसका हाथ पकड़ लिया। ये समझा था कि समझ ही नहीं पाया क्या है क्या नहीं है। पूछा, इसने जवाब नहीं दिया, पकड़े लेके सीधे अंदर चले गए। 15-20 लोग थे और उनके साथ पीछे वाले आगे जो कमांडो की गाड़ी में बैठी हुई थी, तो अंदर से फिर हम उनके पास गए। इसके साथ ही साथ हमने कहा, हाथ छोड़िए, हाथ क्यों पकड़े हुए हैं, आपके पास क्या कोई क्या किया है हमारे बच्चों ने, कोई सर्च वारंट है, आप कैसे ऐसे डायरेक्ट घर में घुसे चले आ रहे हैं, अरे कम से कम मैं हूँ, पूछना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बहुत कहा, तो इसने भी कहा, तो वो एक कार्ड पर मुझे अपना दिखा दिया कि मैं ACP हूँ कि क्या हूँ, कुछ जो भी है। हाँ, जो भी ये कहा उसने, और उसके बाद फिर लेके यहाँ से बगैर कुछ बताए हुए जो है, हम लोगों से कुछ बात की नहीं, कुछ नहीं, तीनों को लेके निकल गए। 6 संदिग्धों में 4 को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है और इसी आतंकी कनेक्शन मामले में यूपी एटीएस ने 6 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। इसकी स्पेशल टीम और यूपी एटीएस ने कल यूपी से 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। किस तरह से साजिश रचने वाले थे यूपी में, ये पूरी जानकारी से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ ADG LO प्रशांत कुमार जी। सर, कल 3 लोग को अरेस्ट किया गया है यूपी से, किस तरह से ये दहशत फैलाने वाले थे और क्या नाकाम कोशिश की गई है? नहीं, हमने जो टोटल 6 लोग गिरफ्तार किए हैं और 6 लोगों में से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लोगों से पूछताछ चल रही है।
और चूंकि ये पहले से ही दिल्ली के स्पेशल सेल ने इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कर रखा है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के कारण ये सारे जो अभियुक्त थे और संदिग्ध लोग थे उनको हैंडओवर किया गया है। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और आईडी भी बरामद हुआ है प्रयागराज से और उन सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनसे जब पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी तो उस पूछताछ में हमारी एटीएस भी शामिल रहेगी और एक आईएसआई कंट्रोल्ड ये मॉड्यूल था जो टेरर मॉड्यूल था जिसको एटीएस ने बस्ट किया। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोगों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और इस प्रकार से इनके जो नापाक इरादे थे उसको अगर आप इस तरह से माने कि हमारे यहाँ जिस तरह से वीवीआईपी विजिट्स वगैरह चल रही हैं तो उनको नापाक इरादों को हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है और आगे भी हम इस तरह के तत्वों पे कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। तो देश के 3 अलग अलग शहरों से इन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के कोटा से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया जो महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके साथ ही दिल्ली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया जिनमें एक उत्तर प्रदेश का है। यूपी के 3 अलग अलग जगहों से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और ये सभी 6 संदिग्ध जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से भी इस आतंकी मॉड्यूल का कनेक्शन सामने आया है। न्यूज 18 के रोहित सिंह की खबर यह है कि इस मामले में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने प्रतापगढ़ के रहने वाले इम्तियाज उर्फ कल्लू को हिरासत में लिया है और ये जानकारी भी सामने आई है कि रायबरेली से गिरफ्तार मूलचंद का ननिहाल इम्तियाज के घर के बगल में है जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती थी। आरोप यह भी है कि इम्तियाज भी आतंकी गतिविधि में शामिल था और उसके अंडरवर्ल्ड से भी संबंध है। हालांकि घर वालों ने इम्तियाज पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सीधा साधा और यहाँ यही लॉकडाउन के वजह से बम्बई में रहता था, अपना यही सिलाई का काम करते थे, अपने बच्चों को पालते थे, हमारा भी, और लॉकडाउन की वजह से चले आए यहाँ। तो पाकिस्तान की इस आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और इस तरह के किसी भी आतंकी, किसी भी शैतानी साजिश और षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। देश को लगातार डिस्टर्ब करने की साजिश कुछ लोग रच रहे हैं। इसमें प्रकाश में आया है कुछ विदेशी तत्वों का भी हाथ है। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे ये भी जानकारी में आया है कि उन लोगों की ट्रेनिंग विदेश में हुई थी। हमारी सरकार पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा रही है। तो भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान की जमीन से एक बार फिर साजिश रची गई। आपको बताते हैं कि आखिर ये साजिश रची किसने। देश को दहलाने की इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। आईएसआई ने ही इस आतंकी साजिश का जिम्मा दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को सौंपा। आईएसआई ने इस साजिश को 2 हिस्सों में बांटा जिसमें अंडरवर्ल्ड को हथियार और विस्फोटक पहुंचाने और हवाला के जरिए फंडिंग का काम दिया गया। वहीं आतंकवादियों को हमले की जगह चुनने और विस्फोटक के इस्तेमाल का काम दिया गया।